फाइनली और एक ज़्यादा डिमांडेड वाली वीडियो, बहुत सारे लोगों के मतलब जो लास्ट हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको हमारी ब्रेकअप स्टोरी शेयर की, मेरी ब्रेकअप स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैक्सिमम कमेंट थे उस वीडियो में, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं मूव ऑन कैसे किया मैंने, या फिर बाद में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें बहुत सारे लोग जानने के लिए बताते। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए। अगर आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकअप वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो देखो जो मेरी ब्रेकअप स्टोरी वाली, ठीक है। देन उसके बाद इसको देखो, क्योंकि उसको देखने के पहले अगर आप उसको नहीं देखोगे तो उसको नहीं समझ पाओगे, तो पहले उसको देखो। अगर आपने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बात करते हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मैंने ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे किया। ब्रेकअप के बाद मैंने मूव ऑन कैसे किया था, चलो हम शुरू करते हैं जैसे वहीं से जहाँ से हमने खत्म किया था। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा ब्रेकअप होने के बाद 2-3 महीने तक, नॉर्मली 3-4 महीने तक कंटिन्यूसली मैं उससे कांटेक्ट करता ही रहता था। वो मैं उससे मेरे नंबर ब्लॉक कर देते, लेकिन वो टेक्स्ट मैसेज में करता रहता था। वो टेक्स्ट में ब्लॉक था, लेकिन टेक्स्ट दिखता था। वो टेक्स्ट में ऐसा ऑप्शन था ना, वो दिखता है वो ब्लॉक लिस्ट में जाके, ब्लैक लिस्ट में जाके कि हाँ इसका मैसेज आया, तो मैं करता रहता था। कभी कभी कर देते थे रिप्लाई, लेकिन वो भी एक ऐसा जैसे हम कुत्ते को रोटी डालते ना, वैसे मेरे साथ होता था। कुत्ते को कैसे हम रोटी फेंक देते तो फिर वो कुत्ता रोटी खा के पूछ हिला के हमारे पास आता, रोटी दो। तो वैसे मेरे साथ हो रहा था कि मैं उसके पास जाता था, मतलब क्या हो गया मेरे को, रोटी दो ऐसे मैं मांगता था उसके पास, ठीक है। तो मतलब प्यार दो, या फिर मैं कन्विंस करने की कोशिश करता कि सब ठीक हो जाए, लेकिन वो चीज़ें बिगड़ती गई। जितना मैं भीख मांगा उतना मैं गिरता गया उसकी नज़रों में। एक समय ऐसा आ गया कि बहुत ज़्यादा गिर गया मैं उसकी नज़रों में, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लिमिट क्रॉस होगी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसने मेरे को गाली गलौज तो शुरू कर ही दी थी। फिर जैसे मैं धीरे धीरे बुक्स पढ़ने लगा तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ये वाला। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक फ्रेंड था जो इस चैनल का सबसे पहला सब्सक्राइबर है, फर्स्ट वाला जो सब्सक्राइबर था। आज हमारी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, लेकिन पहला वाला जो सब्सक्राइबर था वो मेरा फ्रेंड था, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया था उसने। और मैं रोता था बहुत ज़्यादा उसके पास ही, वो मेरे को समझाता था प्लीज़ हरीश समझ। वो अपना काम छोड़ के मेरे से कंटिन्यूसली 24 आवर्स में जब भी कॉल करो मेरे से बात करता। रात को 10 बजे, रात को 12 बजे वो मेरे से बात करे। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया था मेरे फ्रेंड ने, मेरा स्कूल फ्रेंड था वो। मैं उसी को सब कुछ शेयर करता था, और वो भी मेरी वीडियोस देखता है, और ऑब्वियसली उसको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा समझदार था। अगर वो इस वीडियो पे वो कमेंट करता तो डेफिनेटली उसको मैं पिन कर दूंगा, आप देख लेना कि वो कौन था, ठीक है। उसको पिन कर दूंगा। अगर वो कमेंट करता है इस वीडियो पे, मैं उसको बोलूँगा कमेंट करो, उसको मैं पिन करूँगा। उससे मुझे बहुत सपोर्ट किया था इन चीज़ों से निकलने के। वो भी उससे बात करता था, समझाता था, लेकिन वो नहीं समझती थी। उसने मुझे फाइनली बोल दिया कि हरीश तू निकल जाए इन चीज़ों से। और मैं क्या किया, मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने 3-4 वीडियो डाली। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ कि मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने यूट्यूब पे वीडियो इसलिए डाली थी मेरा दर्द शेयर करने के लिए, ताकि लोगों तक ये चीज़ें पता चले लोगों को कि लोगों के साथ ऐसा होता है, शायद उनके साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ। इसलिए मैंने नॉर्मल 1-2 वीडियो डाली, और मैं 2 महीने के बाद देखता हूँ तो वो वाली वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। मैंने देखा नहीं था, यूट्यूब खोल के वीडियो डाल के छोड़ दिया था, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि वीडियो वायरल हुई हरीश। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब स्टार्ट किया, वीडियोस डालता गया। मेरी जो पहले वाली कंपनी मैंने छोड़ दी थी, धीरे धीरे कंपनी भी मैंने ज्वाइन कर ली। मतलब मैं रूटीन पे आने लगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर मैंने शेड्यूल बना लिया। मेरी जो जॉब थी वो मैंने आपको पहले बताया, मैंने बीच में छोड़ दी थी, फिर ज्वाइन किया। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट होती थी। फर्स्ट शिफ्ट में मेरे को थोड़ी सी याद आती थी, लेकिन मैं इतना बिजी बना लिया मैंने खुद को। फिर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं फर्स्ट शिफ्ट में जाता था सुबह 6 बजे, और मैं 6 बजे जाऊँ तो मैं 3 बजे छुट्टा था, ठीक है। 3 बजे घर पे आऊँ, मैं टॉपिक ढूंढता था, वीडियो शूट करता था। देन उसके बाद शूट करके एडिट करके उसको अपलोड कर देता था शेड्यूल करके, ठीक है। देन उसके बाद मैं जिम जाता था। मैंने फिर जिम भी ज्वाइन कर लिया था, और जिम जाता 6:30-7 बजे, जिम से आता था 8, 8:30, 9 बजे या 9:30 बजे। मैं 4-4, 5-5 घंटे जिम में पड़ा रहता था। मैं बहुत वर्कआउट करता था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 5 घंटे जिम में पड़ा हो या खाली बैठा हूँ, नहीं, मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट करता था। इतना बॉडी पेन करता था, फिर भी करता था मैं, क्योंकि मेरा गुस्सा था। मेरे जो ट्रेनर थे, वो जिम ट्रेनर, उन्होंने मुझे बोला था कि जितना तू गुस्सा यहाँ पे निकालेगा ना, मतलब जो चीज़ होती है ना, अगर हमें किसी चीज़ का गुस्सा है, कोई दर्द है, तो उस दर्द को पॉजिटिव जगह लगाओ। मतलब मैं जो जिम में वर्कआउट करता था, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा मैं फोकस करता था कि जितना भी गुस्सा उस पर आता था वो सारा मैं जिम पे निकालता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बताऊँ, मेरी जो बॉडी बनी थी ना उस टाइम पे, मेरा जो फिजिक बना था, मतलब इतना ज़बरदस्त था वो, इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनी थी। अब तो कम हो गया, अभी तो फैट आ गया है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन उस टाइम पर बहुत अच्छी बॉडी बनी थी मेरी। क्योंकि वो कहा जाता ना कि ब्रेकअप को अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा, नेगेटिव में लोगे तो बहुत गलत है। बहुत सारे लोग नेगेटिव लेते, दारू पीते, सिगरेट पीते, खुद की लाइफ खराब करते, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव में लिया। मैंने वर्कआउट किया, भले मेरे को दर्द था, मेरा गुस्सा था, रोना आता था, जिम में भी रोता था मैं, लेकिन मैं वो रोना धोना सब मैं वर्कआउट में लगाता था। मतलब चेस्ट करना, बाइसेप करना। एक दिन में मैं आपको बताऊँ, लोग बाइसेप एक दिन करेंगे, चेस्ट एक दिन करेंगे, मैं कंटिन्यूसली बाइसेप, चेस्ट, बैक एक साथ करता था। मतलब 3-3, 4-4 घंटे जिम में मैं निकाल देता था।
फिर उसके बाद ऐसे जिम करते करते मैं 10 बजे जिम से आता था, 9:30 10 बजे आके फिर सीधा खाना खा के और खाना खा के थोड़ा सा मोबाइल देख के सो जाता था। सुबह उठो 6 बजे जॉब जाओ, मोबाइल एक सबसे बढ़िया चीज़ थी मेरी लाइफ में, सबसे बड़ी चीज़। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पे मेरा मोबाइल, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरा मोबाइल वहाँ पे मतलब जमा रहता था उन लोगों के पास, 8 घंटे के लिए मोबाइल अपने पास नहीं रहे। तो वो सबसे पॉजिटिव चीज़ से मिले, क्योंकि मोबाइल जितना दूर रखोगे ना उतना आप अगर मूव ऑन करना चाहते हो तो मोबाइल जितना दूर रखोगे उतना बेटर रहेगा। आप अगर जैसे मेरे पास, मैं तो मजबूरी बन गई थी क्योंकि जॉब पे जमा होता था तो 8 घंटे मोबाइल दूर रहता था। तो धीरे धीरे काम में मैंने स्टार्टिंग में बहुत गलतियाँ की काम में। मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे आंखों की लेंस बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टॉक लेते थे। तो मैंने स्टॉक लेते लेते बहुत बार गलतियाँ की, वो बिल बनाते बनाते कम की। वहाँ पे बहुत महंगे महंगे लेंस रहते थे और मैं उनकी बिल गलत बना देता था। और स्टॉक लेते लेते कभी कभी मैं जो डेटा सेव करता था पीसी में, वो डेटा कभी कभी गलत सेव कर देता था। कभी कभी डेटा में मतलब कुछ मिस्टेक हो जाती थी 1-2 लेंस की, तो कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान होता था। लेकिन हमारे सुपरवाइजर बहुत सपोर्टिव थे, वो चला लेते थे। उनको पता था, मैं सबको पता चल गया था धीरे धीरे जॉब पे कि इसका कुछ प्रॉब्लम है। और फिर बाद में पूरा मतलब मशहूर हो गया था मैं कि कबीर सिंह है, कबीर सिंह बन चुका है, क्योंकि इसके लाइफ में ऐसा हुआ, सबको पता चल गया था। मैंने 1-2 लोगों को बताया, पूरी कंपनी में फैल गया था वो। फिर उसके बाद ऐसे करते करते एक समय ऐसा है कि मैं जॉब में फिर ध्यान देने लगा, क्योंकि ऐसे मिस्टेक होने लगी। तो मैं काम में बिजी रही, तो 8 घंटे कहाँ जाते थे मुझे पता नहीं। फिर वो 8 घंटे तो निकल जाते थे 3 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में। घर पे आता था, सीधा वीडियो का टॉपिक निकालता था, वीडियो शूट करता था, और उसके बाद सीधा वीडियो शूट होते सीधा जिम से आके खाना खा के सोना। तो मेरा शेड्यूल इतना बिजी बन गया तो मुझे याद करने के लिए मौका ही नहीं मिलता था। मेरे को खाली थोड़ा सा मेरे को दर्द होता था कब, जब रात को सोने का टाइम होता था तो थोड़ा मोबाइल हाथ में लेता था। तो मैंने धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया था, ठीक है। तो मैं जैसे मैं लोगों को बताता ना बिजी रहो, लोग क्या करते हैं, हाँ सर मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो वाला काम नहीं। इतना बिजी रहो को खुद के लिए टाइम ना निकले। मेरे को खुद के लिए टाइम नहीं निकलता। मैं जिम, मेरा वीडियोस और जॉब, फिर धीरे धीरे करके 7-8 महीने में मैंने जॉब यूट्यूब धीरे धीरे कंटिन्यू करता गया मैं, ठीक है। ऐसे करते करते मेरे यूट्यूब पे वीडियोस वायरल होने लगी, यूट्यूब पे बहुत। फिर मेरे को बाद में पता चला, मैंने 2-3 टेक वीडियोस देखे तो यूट्यूब से पैसा भी कमाया जा सकता है। उसकी कंडीशन जानी, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो मैंने बहुत ज़्यादा नॉलेज लिया, तब जाके मुझे पता चला एडसेंस होता है, या फिर उसको मोनेटाइज करना होता है, 4000 घंटे चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। देन उसके बाद मैंने मोनेटाइज किया, और यूट्यूब से मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना पैसा आएगा यूट्यूब से, जितना मैंने कभी, क्योंकि एक 6000 कमाने वाला बंदा, 6000 सैलरी थी, बहुत खुश था 6000 में, लेकिन इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो 6000 में कमा रहा हूँ, मतलब जिस कंपनी में जो 1 साल की मेरी सैलरी थी, वो सैलरी मेरे को 1 महीने में मिल सकती, इतना यूट्यूब पर पैसा था और है अभी भी। तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं खाली काम करता गया, मैं इसलिए वीडियोज डालता था कि लोगों के साथ ये सारी चीज़ें ना हो। मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता गया, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता गया, गूगल से डाउनलोड कर करके बहुत सारी बुक्स मैंने घर पे मंगाई और वहाँ पे पढ़ी। तो मैं ऐसे करते मुझे नॉलेज आया कि इंसान का माइंड कैसे वर्क करता है। जब मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता था तो मुझे लिटरली ना मेरे को अफसोस होता था कि यार हाँ ये चीज़ तो मैंने की है, ये गलती तो मैंने की है। जैसे आप मेरी वीडियोस देखते होंगे आपको अफसोस होता होगा यार मैं तो ये गलती कर चुका हूँ, वैसे मेरे को अफसोस होता था कि यार ये गलती तो मैंने कर दी है। तो मुझे पता चला कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। सामने वाले इंसान की गलती हम दिखाते उसकी गलती थी, लेकिन ज़्यादा गलती हमारी भी होती है, क्योंकि हम जो हमारा नेचर होता है, जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते खुद को, उसकी वजह से एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैंने सीखा वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, और मैं यूट्यूब पे वैसे बताता गया लोगों को पढ़ते पढ़ते। अभी भी बहुत सारी बुक्स, अभी तो कोई बुक्स बची नहीं, या फिर ऐसा कुछ साइकोलॉजी की जो चीज़ बची नहीं जो मुझे पता नहीं। सब कुछ मैं मतलब नॉर्मली जान लेता हूँ, एज अ नॉर्मल इंसान का माइंड कैसा, इंसान से सारी चीज़ें पता चल जाती है अभी इंसान के दिमाग से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि हम खाली एक्सपीरियंस के, मैं एक्सपीरियंस के बेस तो बताता ही हूँ मैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पे और बहुत सारी गूगल पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी है जहाँ से फिर वो चीज़ें नॉलेज आई। देन मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। फिर ऐसा करते करते मैं बिजी रहा। फिर सेकंड शिफ्ट आती थी, सेकंड शिफ्ट में सुबह 1:30-1 बजे जाना पड़ता था, और 2 बजे कंपनी की बस में बैठो, 3 बजे वहाँ पहुँचो। तो 3 बजे से मोबाइल जमा रहता था, रात को 11 बजे मोबाइल मिलता था, ठीक है। लंच में थोड़ा सा मिलता था, आधा घंटा, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ, मैं 11 बजे जैसे मतलब 11 बजे छूटता था, तो फिर 11 बजे छूट के घर आओ, 12 बजे घर पहुँचते थे बस में। फिर उसके बाद घर पे आके सीधा टॉपिक ढूंढो, उसके बाद वीडियो शूट करो। रात को 12 बजे शूट करता था, 1-1:30 बजे तक मैं एडिट कंप्लीट करके रख देता था उसको, ठीक है। दैन उसके बाद मैं सो जाता था, और सुबह 8:30-9 बजे उठता था, क्योंकि रात को लेट सोता था सेकंड शिफ्ट में। और फिर उठ के सीधा नहा धो के फ्रेश होके पूजा करो, भगवान जी का नाम लो, मंदिर जाओ, उसके बाद फिर सीधा
मम्मी से थोड़ा बातचीत करता, मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मोबाइल से दूर ही रहता था, मैं खुद को ना कंट्रोल करता था, क्योंकि मुझे ना जैसे मोबाइल हाथ में लेना तो मैंने ना देखता था उसका मैसेज, यानी ये शायद इसीलिए मैंने मोबाइल को दूर कर दिया था। फिर वीडियो शूट करके अपलोड करता हूँ, मैं कर देता था रात को, ठीक है। देन उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे खाना खाओ, 12 साढ़े 12 बजे पौने बजे कपड़े चेंज करो, अपनी यूनिफॉर्म पहनो और कंपनी के लिए निकल जाओ। वहाँ पे भी सेकंड शिफ्ट में ऐसा बिजी रहता था, तो मैं इतना बिजी, फिर संडे को जो संडे रहता था उसमें थोड़ा सा मुझे फील होता था, लेकिन संडे को मेरा फ्रेंड था जिससे मैं बात करता था, उसको मैं सब बताता था, लेकिन मैं खुश रहने लगा धीरे धीरे। और इतना मेरे को मतलब पॉजिटिव, जैसे मैं आपको बताऊँ वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इतना जरूरी है। अगर आप ब्रेकअप या फिर कोई डिप्रेशन में हो तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेडिटेशन या फिर वर्कआउट या फिर योगा बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट से आपका पूरा माइंड, आपका पूरा दिमाग पूरा खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। मैं जैसे वर्कआउट करता था ना, जैसे मेरे को डिप्रेशन फील होता था, मैं वर्कआउट करता था तो मेरी बॉडी तो खुलती थी, लेकिन साथ साथ दिमाग जो ना वो फ्रेश होता था, क्योंकि जो पसीना निकलता था ना बॉडी से, तो सारी चीज़ें ऐसा लगता था कि मेरे अंदर का जो दर्द वो निकल रहा है, ऐसा मेरे को फील होता था। ऐसा एग्जैक्ट में पता नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें निकल रही, और मैं इतना बिजी रखने लगा, इतने बिजी नहीं, तो मैंने ना सेल्फ लव स्टार्ट कर दिया। मतलब बॉडी बनाओ, खुद के फेस की केयर करो, जहाँ पे काले काले धब्बे हो गए थे, रो के पिंपल्स हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा मैंने मतलब मुंह पे इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो बाल थे पूरे वाइट हो गए थे पूरे, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा मेरे पे ये रहता था प्रेशर माइंड में। इसीलिए धीरे धीरे करके मैंने खुद पे काम करना स्टार्ट किया, खुद पे वर्क करना स्टार्ट किया, खुद को परफेक्ट बनाया। फिर फेस की जो पिंपल्स है सब उस पर ध्यान दिया, फिर ये काले काले हो गए थे धब्बे, उन पर ध्यान दिया। और फिर इतना सेल्फ लव में इतना बिजी हो गया कि मुझे उस लड़की की यादें आना बंद हो गई। बीच बीच में आती थी मेरे को, लेकिन हाँ उस टाइम पर मैं खुद को कंट्रोल कर लेता था। कभी कभी ऐसा हो जाता था, बहुत ज़्यादा आपा खो देता था, लेकिन मैं वो सारा गुस्सा खुद पर निकाल लेता था। मेरे को रोना आता था, एक चीज़ में बता दो, ऐसा नहीं कि मैं निकल गया, रोना नहीं आता था। रोना मेरे को आता था, लेकिन मैं कब रोता था, जब अगर मेरे को लग रहा है कि अभी हाँ रोना आ रहा है, या फिर कोई सैड चीज़ देख ली, या फिर एक चीज़ बता दो, सैड सॉन्ग मत सुनना, कभी मत सुनना सैड सॉन्ग। और मेरी यही गलती थी, मैं सैड सॉन्ग सुनता था और मेरे को रोना आता था। फिर उसके बाद मैं टेरिस पे जाता, थोड़ा सा रो लेता था, फिर वापस नीचे आ जाता था। मैं किसी को दिखाता नहीं था मेरे आंसू और ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ऐसा करते करते फिर मेरे एक फ्रेंड थे, उसने मेरे को बताया, फीमेल थी मेरी फ्रेंड, उसने मेरे को बताया कि हरीश, मैंने सारी चीज़ें उसको बताई थी कि कैसे निकला। मैं बोला ऐसे ऐसे है, मैं अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन यार कभी कभी याद आ जाती। तो उसने बोला तू करता क्या? मैं बोला देख ऐसा ऐसे सॉन्ग वॉन्ग सुनता और कुछ। तो उसने बोला सॉन्ग कौन सा सुनता है? मैं बोला सैड। तो उसने मुझे वो बहुत बड़ी चीज़ बताई कि तू अगर सैड सॉन्ग सुनेगा तो तेरे अंदर जो मतलब गट से तेरे अंदर अगर मतलब वो सैडनेस नहीं भी होगी फिर भी निकलेगी, क्योंकि सैड सॉन्ग वैसे होते हैं। इसलिए तू थोड़ा सा ना मनोरंजन सॉन्ग सुन, या फिर थोड़ा सा मनोरंजन वीडियोस। फिर मैंने आपको बताओ लिटरली मैं साउथ की मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे साउथ की मूवीज़ इतना देखता था, जितना मेरे को टाइम मिले उतना मैं साउथ मूवीज़ देखता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते फिर एक समय ऐसा आएगा जब यूट्यूब से मैं बहुत अच्छा कमाने लगा। दिवाली का समय था और मेरी फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब से आई थी। मैं आपको लिटरली बताऊँ, जो फर्स्ट पेमेंट आई थी यूट्यूब से मेरी, वो आई थी 32,000 रुपये, 32 मतलब 32,000 के करीब, 32,000, हाँ इतनी आई थी, 32,000 के करीब। तो मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, सब लोग खुश हुए, तो मुझे मोटिवेशन मिला यूट्यूब का। तो वो लड़की ना जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी ना यहाँ पे, वो धीरे धीरे इतनी दूर चली गई मुझे पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका था, इनकम अच्छी थी और मुझे पता चला कि यहाँ से मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर ऐसे करते करते 2 महीने हुए। दिसंबर में मेरा बर्थडे था, 7 तारीख को मेरा बर्थडे था, और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने ये जो अभी जिससे शूट हो रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये आईफोन में शूट हो रहा है, और ये मोबाइल लिया था मैंने, 80,000 का मोबाइल लिया था मैंने। मेरी फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरी लाइफ की, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं वो लूँगा। मेरी फर्स्ट अचीवमेंट, 7 तारीख को मेरा बर्थडे, और 6 तारीख को रात को 9 बजे जाके मैंने मोबाइल लिया था मेरे जीजू के साथ। और फिर 7 तारीख मतलब 6 तारीख को रात को 11:59 को मैंने स्टेटस डाला आईफोन का, माय न्यू आईफोन। और शायद उसका जो पुराना नंबर है वो मेरे मोबाइल में अनब्लॉक था शायद, और उसने भी अनब्लॉक करके रखा था क्योंकि मेरा बर्थडे था, उसको याद था। उसने मेरा स्टेटस देखा था और उसने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया था, ये चीज़ उसको याद थी। उसने सबसे फर्स्ट विश मेरा जो था मेरी लाइफ का, मतलब 7 तारीख का बर्थडे था मेरा, फर्स्ट विश उसी का था मेरे को। लास्ट साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो मेरा फर्स्ट विश था आई थिंक सो, हाँ उसी का था सबसे पहला विश, क्योंकि 12 बजे कंप्लीट उसने कर दिया था विश, और 12:02 के बाद फिर दूसरे विशेस आना स्टार्ट हुए थे। तो फर्स्ट विश उसी का था, और उसने मेरे को विश किया था, लेकिन मैं तो भी नॉर्मली लेके चलता था, मैं उसको ज़्यादा भाव नहीं देता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था। फिर मेरे को ऐसा हो गया था कि मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा फील होने लगा कि हाँ इस बंदे को ये थोड़ा मेरे को इग्नोर कर रहा है। जैसे साइकोलॉजी के हिसाब से जब लोगों को भाव देते तब लोग भाव नहीं देते, और जब नहीं देते तब लोग हमें भाव देते, तो वैसे होता था। तो साइकोलॉजी के हिसाब से वो थोड़ा सा मतलब ये चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे करके फिर और बातें बिगड़ गई। उसने मतलब थोड़ा सा मैं और ज़्यादा पॉजिटिवनेस बीच में हो गया था, यूट्यूब चैनल होते हुए मैं थोड़ा और पॉजिटिवनेस हो गया। तो मेरे को खुद को फील हुआ कि हरीश तू कर क्या रहा है, तूने इतना सब नॉलेज लिया और इतना सब कुछ करने के बाद फिर वापस वही चीज़ों में जा रहा है।
खुद को कंट्रोल किया मैंने, उससे लड़ाई हुई, मैंने उसको सीधा ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे बोला था, उसकी माइंड में एक ही चीज़ थी, फ्रेंड बन जा, फ्रेंड बन जा। मैंने एक चीज़ उसको बता दी और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका एक्स या फिर आपका पार्टनर आपको बोल रहा है कि एक्स मतलब मेरा फ्रेंड बन जा, हमेशा याद रखना, एक फ्रेंड, एक लड़का या फिर एक लड़की, एक फ्रेंड हमेशा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बन सकता है या फिर बन सकती है, लेकिन एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड कभी फ्रेंड नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर वो दिल वाली बहुत फील। मैं उसको बहुत समझाता था कि यार फ्रेंड कैसे बन सकते हैं, हम कमिटेड रिलेशनशिप में थे, हम इतना घूमे, अपने सारी चीज़ें की और हम सब इतना सब कुछ हमारे, तो हम फ्रेंड कैसे बन सकते हो, हमेशा बोलती थी फ्रेंड बन जा। और ये चीज़ मेरे को बहुत गुस्सा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया, जनवरी में मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था पूरी तरीके से, और ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने उसको बोला कि एक लड़का या फिर एक जो तुमसे प्यार करने वाला बंदा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या फिर तुम्हारे फ्रेंड, वो कभी मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड, वो कभी फ्रेंड नहीं बन सकता। एक फ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन सकता है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रेंड नहीं बन सकता। मैंने उसको बोला था, मैं बोला एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने एग्जांपल दिया था उसको, और मैंने मेरी वीडियोस में भी दिया है कि एक तुम अपनी मम्मी को चाची बुलाओगे, अपने पापा को काका बुलाओगे, अपने भाई को दीदी बुलाओगे, दीदी को भाई बुलाओगे, नहीं, जो रिश्ता जो है वैसा ही रहेगा ना। वैसे एक बॉयफ्रेंड वो बॉयफ्रेंड होता है, उसकी फीलिंग्स तुम कैसे चेंज कर सकते हो, उसको फ्रेंड कैसे बना सकते हो। उसे मुझे फ्रेंड जोन कर दिया था, इतना सब कुछ मैंने अचीवमेंट कर लिया था उसके बाद भी। फिर उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देते, अब खत्म कर दिए सारी चीज़ें, और फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब बस अब मेरे को खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। और मैंने खुद पे ध्यान देना स्टार्ट किया। बीच में थोड़ा सा मेरे को हो गया, तो फिर मैंने फिर से वर्कआउट स्टार्ट किया धीरे धीरे। फिर उसके बाद फिर से मेरे को थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होने लगा। फिर वापस मैंने मेरा जो दूसरा वाला अचीवमेंट था, फिर वो था, मैंने मतलब जो पुराने घर में रहता था, तो मैंने सोचा इस घर में कुछ ले नहीं सकते, कुछ नहीं था मेरे घर में, एक मटके में पानी पीने वाले लोग थे, और मेरी इनकम अच्छी थी यूट्यूब से, अच्छे लोग मेरे को रिस्पॉन्स कर रहे थे, क्योंकि मैं ट्रू जो सच है वो बताता था। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी बहुत पढ़ ली थी, मैं लोगों के दिमाग को, अभी अगर कोई मेरे सामने खड़ा होगा, मैं उसकी साइकोलॉजी तुरंत पहचान जाता हूँ, उसके माइंड में मेरे बारे में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, ठीक है। इतनी साइकोलॉजी में जान के गया था या फिर जानता हूँ। तो मैं वहाँ से मैंने घर शिफ्ट किया, ये वाला अभी जहाँ पे हूँ, यहाँ पे मैंने इस बड़ा वाला मकान लिया, और रेंट ज़्यादा था, लेकिन मेरे पास इनकम थी इतनी कि मैं जितना मैं महीने का कमाता था ना वो कंपनी में, उतना सिर्फ मैं अभी रेंट भर रहा हूँ। जितना मैं कमाता था 6-7 हज़ार रुपये, उतना खाली रेंट है अभी मेरा इस घर का। तो सोचिए, मैं आपको सब कुछ सच्चाई बता रहा हूँ मेरी लाइफ की, मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं सब कुछ, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप भी जा सकते हो। मैंने भी ये सोचा था कि मैं ब्रेकअप के बाद ये कर दूंगा, ठुकरा के मेरा प्यार, वो वीडियोज़ देखता था, लेकिन मेरे को पता था कि इस 6 हज़ार में कुछ नहीं होगा। लेकिन भगवान पर भरोसा था मेरा, और मैं सच्चा था, मेरे दिल में कभी पाप नहीं था, इसीलिए भगवान उसी को सपोर्ट करता है जिसके दिल में कभी पाप नहीं होता, जिसके मन में कभी पाप नहीं होता। मेरे मन में कभी पाप नहीं था, मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था, सब कुछ किया था उसके लिए, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रातों रात मेरी ज़िंदगी पलट जाएगी। और लास्ट 6 में सिर्फ मैं अभी बताऊँ, यूट्यूब पे मेरे को 1 साल हुआ, लेकिन मेरी लाइफ जो बदली है 8 महीने में। लास्ट 8 महीने में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें जो कभी एक्सपेक्ट आप कर भी नहीं सकते, और मैंने कभी सोची भी नहीं, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि 8 महीने में इतनी सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, गिनवाता हूँ। 80 हज़ार का मोबाइल है मेरे पास, ये जिससे शूट हो रहा है, ठीक है। मेरे घर में टीवी नहीं थी, मेरे घर में 25 हज़ार की टीवी है, मेरे घर में 20 हज़ार का फ्रिज है। मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर मैंने डिपॉजिट भरी, वहाँ पर मैं भाड़ा भरता हूँ 7 हज़ार रुपये। मैंने खुद की कार खरीदी, 7.5 मतलब 7.5 लाख की है, मतलब 7.5 लाख की, 7.5 लाख की कार खरीदी खुद की, हर एक चीज़। आपको अभी मेरा सेटअप बताओ तो सेटअप जो है मेरा कम से कम वो 25 से 30 हज़ार का सेटअप है। मैंने शुरू किया था इस वाले मोबाइल से, ये वाला फ़ोन है मेरा, इससे मैंने शुरू किया था। ये 17 हज़ार का फ़ोन है, और ये मोबाइल मेरे को बहुत दिक्कत देता था, क्योंकि ये मोबाइल उसके साथ मतलब वो थी तब का ये मोबाइल, उस मतलब लिया था हमने, तो ये मोबाइल में बहुत सारी यादें थी मेरी। लेकिन मैंने सोचा था इसको बेच ही देंगे, लेकिन नहीं बेचा मैंने, क्योंकि इसी के ऊपर हमने शुरू किया था, और आज भी ये चल रहा है, बहुत सारा काम इसी से होता है। लेकिन अभी आईफोन से शूट करता हूँ मैं। तो आज मेरे पास हर एक चीज़ है, मतलब मैं चाहूँ तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं खरीद सकता, मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ। मैं एक ऐसा बंदा था जहाँ से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, आप भी पहुँच सकते हो। लेकिन ये दर्द अंदर लेके चलना पड़ता है कि लोगों ने ठुकराया तो उनको करके दिखाना है। लेकिन बहुत सारे लोग कर देंगे, 2 दिन मोटिवेशन, 3 दिन मोटिवेशन, फिर उसके बाद रोना धोना, वापस वही भीख मांगना शुरू। उस इंसान ने मैसेज करते, मेरे को मैसेज करती थी, डेफिनेटली करती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। एक समय ऐसा है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि उस लड़की को रियलाइजेशन हुआ है नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको सच्चे में उसका दिल साफ़ होता है ना, जैसे मेरा दिल साफ़ है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया ना, अगर मैं कभी कभी हो जाता है, मान लो पापा और मम्मी के साथ मेरा कोई झगड़ा हो गया एग्जाम्पल, तो मैं उनको डांट दिया मैंने, ठीक है, या फिर उन्होंने मेरे को, मैं तो उनको डांट नहीं सकता, वो मेरे को डांट देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को डांट दिया एग्जाम्पल, मैंने उनको कुछ गलत बोल दिया, तो मेरे को ना, मेरा दिल ऐसा ना कि आधा घंटे 1 घंटे के अंदर मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं मैंने मम्मी को गलत बोल दिया, मैं जाके सॉरी बोल देता, मेरा मन ऐसा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मन, मतलब उनका मन तो होता है, उनको पता चल जाता है रियलाइजेशन। जो मेरे एक्स थी उसको पता चल गया कि उसकी गलती थी, उसने मुझे बोला भी था मैसेज करके कि हाँ हरीश मुझे आई एम सॉरी, मुझे पता लगा कि मेरी गलती, लेकिन वो जो रियलाइजेशन होता है सॉरी वाला, आई एम सॉरी, मेरे को माफ़ कर दो, वो उसको नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि मैंने बोला ना 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो वाला इंसान, जैसे मैंने बोला मेरा दिल है, मैं तुरंत जाके सामने वाले को बोल दूँ, भले ही अपना ईगो एटीट्यूड साइड पर करके सॉरी। लेकिन जो मेरे एक्स थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका जो ईगो एटीट्यूड था ना बहुत ज़्यादा था, उसको बहुत बढ़कर था। इसीलिए उस इंसान ने मेरे को सॉरी नहीं बोला, सॉरी बोला था खाली वो नॉर्मली, जैसे मैंने उसको बोला था कि तुझे कभी रियलाइज़ हुआ नहीं होगा, क्योंकि आज मैं जहाँ पे पहुँचा हूँ फिर भी तुझे रियलाइज़ हुआ। लेकिन उसने मुझे एक चीज़ बोली थी, ठीक है सॉरी, वो सिर्फ एक दिखावे के लिए सॉरी, वो दिल से जो होता है ना अंदर से फील, वो उसने आज तक नहीं बोला और मुझे पता है नहीं बोलेगी, क्योंकि वो बंदी का जो ईगो एटीट्यूड था ना, जहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए वहाँ पे दिखाते लोग, और उसको मेरे पे वो दिखाती थी और दिखा रही है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गया। मैंने लास्ट 1 साल से देखा भी नहीं वो कहाँ पे क्या करे किसके साथ, मुझे कुछ पता नहीं, ठीक है। और मैं देखना भी चाहता नहीं, मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अभी, ठीक है। और मेरे को इस चीज़ का खुशी है कि मैंने उसको थैंक यू बोला था, कि जब मैं यूट्यूब से मेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब मैंने थैंक यू बोला था कि हाँ तेरी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि अगर तू नहीं छोड़ती तो आज मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि तूने मेरे को जो बोला था, जो चीज़ें मेरे को बोली तो यहाँ पे लगी थी और आज मैंने करके दिखाया। मेरी मम्मी पापा और सब लोग, मेरी फैमिली पूरी खुश है, सब लोग खुश है, और बहुत ज़्यादा खुश है सब लोग, क्योंकि आज मैं जिस चीज़ पे हूँ, जहाँ पे मैंने जो चीज़ें अचीव की है, जो कभी लाइफ में नहीं सोची थी मैंने। मेरा सपना ये था 6,000 की सैलरी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस ये चीज़, गाड़ी वाड़ी कोई चीज़ सोची नहीं थी। और आज मेरी जो एज है, मैं आपको बता ही देता हूँ, मेरी जो एज है 23 रनिंग है, और 23 की एज में मेरे पास जो चीज़ें है, शायद बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं वो सारी चीज़ें। मैं चाहता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ आप लोगों के भी सारे सपने पूरे हो। और बहुत सारे लोग आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बता ही देता हूँ कि मेरे एक्स आई थी कि नहीं। लोग, मैं आपको बता दूँ, मैंने बोला ना कि 2 प्रकार के लोग होते, वो उन लोगों में आती है जिनको रियलाइज़ होता है, लेकिन वो अपनी ईगो और एटीट्यूड को साइड पे नहीं, मेरे को रियलाइज़ हुआ गलती तो है, लेकिन मैं सॉरी क्यों बोली, मेरे ईगो जाएगा, मेरे एटीट्यूड जाएगा, इसलिए उसने उस चीज़ की वजह से सॉरी नहीं बोला। मुझे पता है उसको रियलाइज़ तो हुआ था, क्योंकि जो मैंने करके दिखा ऑब्वियसली सबको होगा रियलाइज़, उसको रियलाइज़ हुआ, लेकिन उसने नहीं बोला, क्योंकि उसका ईगो एटीट्यूड उसको बहुत बढ़कर था, बहुत बढ़कर। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ सच्चाई, मैं किसी के फेस की मजाक नहीं करूँगा, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो लड़की बिल्कुल मैच नहीं करती थी मेरे को, बिल्कुल मैच नहीं करती थी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को फ्रेंड मेरे हंसते थे, लेकिन मैं दिल से प्यार करता था उससे, इसीलिए मैं फ्रेंड लोगों को चुप करवा देता था। लेकिन पता नहीं उसके अंदर किस चीज़ का एटीट्यूड था, ईगो था, पता नहीं, शायद मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखाती थी इसलिए। लेकिन आज बहुत ज़्यादा समझदार बन गया और बहुत सारी चीज़ें समझी, और यही थी मेरी ब्रेकअप स्टोरी में यहाँ तक जो पहुँचा हूँ आज तक मेरे को जो मैसेज आ रहे लड़कियों को, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। यहाँ तक मैं आज पहुँचा हूँ, ब्रेकअप से मैंने मूव ऑन किया। और मेरी इनकम बता दूँ, मैं जो लड़की ने मेरे को 6-7 हज़ार के लिए छोड़ा था, आज मेरी महीने की जो इनकम है यूट्यूब से, मेरी इनकम हो जाती है 47, मतलब 50,000 के आसपास यूट्यूब से कमा लेता है। और काउंसलिंग जो होता है हमारा, काउंसलिंग से हर महीने हो जाती है 40-50 के आसपास, 40-45 के आसपास काउंसलिंग से हो जाती है। दोनों मिला के आप कॉम्बिन कर सकते हैं कितना होता है, कितनी इनकम है। सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको कैसे लगी मेरी ब्रेकअप स्टोरी, और जिस तरीके से मैं कहाँ था और कहाँ से आज यहाँ पे हूँ, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।